नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे 25 पैरट्स में मेल मेल में और फीमेल मेल में और फीमेल फीमेल में इनों में फाइटिंग क्यों होती है और क्या कारण होता है और क्या इसका प्रॉपर सोल्यूशन है जिससे कि हम इसकी लड़ाइयों से बच जाएं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, पहले कारण की तरफ चलते हैं कि मेल फीमेल में लड़ाई क्यों होती है। तो मेल फीमेल में जो लड़ाई होती है वो दोस्तों इस कारण से होती है कि मेल जो वो क्रॉसिंग करने के लिए फीमेल को चढ़ता है तो फीमेल जो है क्या करती है, उसको मारती है। मारती क्यों है कि उसकी मटकी के अंदर पहले से बच्चे रहते हैं, वो इस वजह से मेल फीमेल के अंदर लड़ाई होती है कि वो पहले से बच्चे नहीं पले और वो फिर से क्रॉसिंग करता है तो फिर से ब्रीड पर आ जाती है। तो काफ़ी फीमेल जो ऐसा ही करती हैं कि वो मेल को मारना शुरू कर देती हैं। तो आपको ये तो दोस्तों एक नॉर्मल लड़ाई है। इससे क्या है कि आप लोग कोशिश करें कि अगर फीमेल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उन बच्चों को हाथ से नीचे उतार दें। बड़े हो गए हैं जब आपको उतारना है, ऐसा ना हो कि बच्चे छोटे हैं आपने नीचे उतार दिए या दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दिए। तो मेल तो इसी तरीके से करता रहेगा और फिर आपको जो है वो दिक्कत होती रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको बस ये चेक करनी है कि फीमेल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, सेल्फ लाइक हो गए हैं तो आप मटकी से नीचे उतार सकते हो। तो पहला सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरी वजह की तरफ चलते हैं कि मेल के अंदर लड़ाइयाँ किस कारण से होती हैं। मेल के अंदर जो दोस्तों लड़ाई होती है वो होती है दोस्तों फीमेल के पीछे। तो फीमेल के पीछे लड़ाई ऐसी होती है कि मान लीजिए एक मेल क्रॉस कर रहा है दूसरी फीमेल को, तो वो क्या है कि दूसरा मेल आके उसको डिस्टर्ब करता है बार बार। तो एक डिस्टर्ब उसको ज़्यादा करेगा तो उसमें क्या उन दोनों में भी आपस में फाइट हो जाएगी वो बहुत बुरी तरीके से। और वो फाइट जो वो 1-2 मिनट के बाद रुक जाएगी। यानी कि समझ लीजिए तो एक बेसिक लड़ाई है। तो इसमें क्या है कि आपको इस वजह में आपको क्या करना है, अगर मेल में लड़ाई ज़्यादा हो रही है तो जिस मेल की कोई फीमेल नहीं है उस मेल को आप अलग कर सकते हो एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, जिससे कि वो लड़ाई जो है वो शांत हो जाएगी और किसी भी तरीके की आगे दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल की फ़ाइट के अंदर, क्योंकि दोस्तों फीमेल के अंदर फ़ाइट जो बेसिक है और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। वो दोस्तों कभी कभार वो एक दूसरे की जान भी ले लेती हैं और कभी कभार वो एक दूसरे के बच्चे भी मार देती हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना है जिससे कि आपके पास अगर इस तरीके से होता है तो आप लोग जो है इसको प्रॉपरली हैंडल कर लें और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल के अंदर दोस्तों फ़ाइट होती है वो होती है दोस्तों मटकी की वजह से। सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मटकी होती है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले इसको कैसे सोल्यूशन में लेना है। तो इसको सोल्यूशन आपको ये करना है दोस्तों, मटकी आपको अपने सेटअप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। यानी कि समझ लीजिए अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप 15 मटकी लगा सको या 20 मटकी लगा सको। कोशिश करनी है जितनी आपके सेटअप में मटकियाँ आ सकें उतनी आपको लगानी है। मतलब समझ लीजिए कोशिश करनी है कि आपके पास पेयर अगर 10 हैं तो 15 मटकी लगाने की आप कोशिश करें और 15 मटकी ही आपको लगानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों फीमेल के अंदर लड़ाई जो दोस्तों इस कदर बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के बच्चों को भी मार देती हैं। तो इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि जो भी फीमेल फाइट कर रही है, यानी कि समझ लीजिए कि जो एक फीमेल दूसरी फीमेल की मटकी में जा रही है, जिसकी मटकी में बच्चे वगैरह हैं और उस बच्चों को भी मार रही है उस फीमेल को भी फाइट कर रही है, तो आपको उस फीमेल को अलग कर देना है जिस फीमेल के अंडे बच्चे नहीं हैं। और उस फीमेल का मेल भी कोशिश करना है कि मेल को भी पकड़ सको और मेल को पकड़ करके उसको भी अलग कर दें, जिससे कि उन दोनों के अंदर फाइट रुक जाएगी और वो फीमेल जो अपने बच्चों को प्रॉपरली पालने लगेगी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हमको उस फीमेल से उसी पिंजरे में ब्रीड लेनी है जिस पिंजरे में वो पहले से ब्रीड कर रही थी, यानी कि जिस पिंजरे में वो थी उनके पास दूसरा केज अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को करना ये है या तो केज बना लेना है या फिर केज में 1-2 दिन के लिए किसी फ्रेंड से या किसी भी मिलने वालों से केज मांग लेना है 1-2 दिन के लिए। तो 1-2 दिन के लिए उस फीमेल को अलग रखना उस पिंजरे के अंदर, जिससे कि उस फीमेल की जो वो अकल ठिकाने आ जाएगी। जैसे उस फीमेल की अकल ठिकाने आ जाए तुरंत उस फीमेल को जो है उसी पिंजरे में आप छोड़ सकते हो जहाँ पहले से छोड़े हुए हैं। वहाँ पर छोड़ने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि छोड़ते ही आपको 10-15 मिनट उस केज के पास बैठना है, जिससे कि वो फीमेल जो फिर से फाइट तो नहीं कर रही उस फीमेल के साथ में। वैसे जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो यही है कि हम इस तरीके से फीमेल को अलग करते हैं तो वो लड़ना भूल जाती है, फिर वो एक दूसरे से नहीं लड़ती, फिर वो दूसरी मटकी सिलेक्ट करके वहाँ अंडे बच्चे कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों तक ऐसी और भी वीडियोस पहुंचती रहे। तो हम मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग बड़ी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।